फॉर्मूला ऑफ 188 सेंटीमीटर। इस बुक के बारे में जो सीक्रेट है, जो रियलिटी है, ओपनली आपको किसी ने नहीं बताया और आपको ये चीज पता भी नहीं होगी। ना इस बुक को मैंने बनाया है या ना ओनर ने मेरे को इस बुक का रिव्यू करने के लिए अलग से पैसा दिया है। मैंने अपने पैसों से इस बुक को खरीद के जो सूटा से सूटा जो कुछ भी सीक्रेट इस बुक में मेंशन है मैं आपको रिवील करने वाली हूँ। अगर जिसको भी ये 188 फॉर्मूला बुक चाहिए, वीडियो के एंडिंग में मैं तुम्हें फ्री में लेने का तरीका बता दूंगा। अगर आप इस बुक को खरीदने की सोच रहे हो, देखो भाई तुम्हारी भाई ने इसको खरीद लिया है तो शायद से आपको खरीदने की जरूरत नहीं होगा। इस वीडियो को पूरी देख लो, मैं सोता से सोता जो चीज भी है सब रिवील करूंगा। इस बुक में क्या सीक्रेट है, हम कैसे इस बुक को अप्लाई करके अपनी हाइट को और भी तेजी से फास्ट ग्रो कर सकते हैं। जो कुछ भी सीक्रेट है सब कुछ इस बुक में बताएगी। छोड़े, इस बुक में सब कुछ होगा तो मैं आपको बता दूंगी। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करती है। सबसे पहले तो ये बुक इंग्लिश में मैंने परचेस किया था। इस बुक में पहले लिखा है कि इस बुक को आप जो भी अपने प्रोग्रेस को आपको कंसिस्टेंट के साथ करो तो ग्रांटेड है कि आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलने वाली है। राइट, इस बुक में ये चीज बताया गया है। और यहाँ पे आपको 4 चीजों का नीड, ऑल यू नीड फॉर दिस इस करके लिखा है कि आपको एक तो टाइम जरूरत है, दूसरा स्टेशनरी बाइक विद एडजस्टेबल सीट और रेजिस्टेंट बेंट, वो भी अच्छी क्वालिटी की, और डेडिकेशन। ये 4 चीजें होनी चाहिए इसको अप्लाई करने जाओ। तो इसके बाद आता है व्हाट इज SGH। तो भाई ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता, क्योंकि हाइट के लिए कितना जरूरी है आजकल तो ये कॉमन हो चुकी है, तो बता के कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पेज में ये चीजें लिखा है कि एक्सरसाइज, स्लीप, फास्टिंग और प्रोटीन। फास्टिंग के बारे में भाई इंटरमिटेंट फास्टिंग जो चीज है मैंने अपनी शॉर्ट वीडियो में ऑलरेडी बता के रखी है, तो शायद से मुझे बताने की जरूरत नहीं होगा। और एक्सरसाइज, स्लीप तो आपको ऑलरेडी पता ही है। यहाँ पे सोने से पहले एक चीज भी बताया गया है कि हनी, गार्लिक ये सब मिला के आप पी सकती हो। बट कोई बंदा इसको अफोर्ड कैसे कर पाएगा जो हाइट इंक्रीज करना चाहता है, जिसके पास बहुत पैसा है, वो लेंथनिंग सर्जरी करवा रहा है। तो मुझे बता के कोई फायदा नहीं है कि आप ये सब चीजें मेरी ख्याल से करने भी नहीं वाला। और शायद से ये 4 फेस है। 4 फेस में तो भाई व्हाट इज एज ऑफ स्टडी फैक्टर, तो यहाँ पे 5 पेज में आ जाती है, जो बाकी की 2-3 पेज में कोई खास नहीं थी, तो भाई बता के कोई जरूरत। तो हम 5 पेज में आ गई है। तो अभी हम दिखाएंगे आपको कि यहाँ पर ये चीजें तुम्हें दिखाई दे रही है। यहाँ पे स्प्रिंटिंग के बारे में बताया गया है। जो स्प्रिंटिंग आपको डेली 7 से 8 बार करनी है, 7 to 8 टाइमिंग। बट मेरी हिसाब से ना तुम इतना डेली करती हो। अब मेरी हिसाब से तुम रेगुलर एक हफ्ते में पूरी हफ्ता ही तुम स्प्रिंटिंग नहीं कर सकती। इतना तुम्हारी पैर पेन होता है, इतना दर्द होता है, मेरी हेड से तुम्हारी लगने वाली है। तो ये चीज यहाँ पे पूरी गलत बताया गया है। सही से तुम रेगुलर इतना मत करो। अब तुम्हारी जो बॉडी को ना, तुम्हारी लेग को भी वो रिकवरी की जरूरत है। तो तुम डेली स्प्रिंटिंग करने लग जाओ तो तुम्हारी लेग, तुम्हारी पैर क्या होगा। यहाँ पे सेकंड है कोबरा स्ट्रेच। सुबह उठने की बाद और शाम को भी यहाँ पे कोबरा स्ट्रेच, सोने से पहले भी 5 मिनट कोबरा स्ट्रेच करने के बारे में बताया गया है। और इसकी बाद सनसेट, आपको सनसेट में सुबह कम से कम यहाँ पे टाइमिंग नहीं बताया गया है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। सुबह 6 बजे से लेके 9 बजे के आसपास जो सुबह की जो धूप होती है, 7 बजे से लेके जो 9 बजे की जो धूप होती है भाई, सुबह की मॉर्निंग सनलाइट, उसको लेना है। यहाँ पे 30 मिनट रिक्वायरमेंट है। तुम 15 मिनट भी ले सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि विटामिन डी के लिए यही चीज लेनी है। और इसके बाद यहाँ पे आती है, इसके बाद डाइट में दूध, आपको डेली दूध 250 ml पीनी होगी। तो 250 ml to 50 मिलीलीटर मिल्क आपको डेली पीना। बट यहाँ पे एक चीज मेंशन है कि अब बाजार में जो मार्केट में दूध मिलता है या लोकल में जो दूध मिलता भी है, वो चीज से पीने से बचना चाहिए, क्योंकि वो दूध में ज्यादातर ही पानी होती है और एस्ट्रोजेनिक हार्मोन या क्या क्या चीजें होता है इस बुक के अकॉर्डिंग। तो वो पीने से अच्छा है कि आप कुछ ना पियो तो अच्छा है। आप इस बुक यहाँ पे रिकमेंड किया गया है कि आप जो गाय का शुद्ध दूध होता है, जो आप किसी की घर या आसपास पे जो मिलती है, वो दूध पीना चाहिए, ना कि मार्केट में या लोकल मार्केट में जो बंदा बेचता है पानी मिला के।
और इसकी बात आता है प्रोटीन का। भाई यहाँ पे बात आती है 7 पेज हो चुकी है और प्रोटीन की बात आ चुकी है। प्रोटीन की बात हो रही है तो भाई प्रोटीन में क्या क्या चीजें लेना है यहाँ पे कुछ चीजें बताया नहीं गया, सिर्फ विटामिन डी, विटामिन सी, ये सब मतलब यहाँ पे एक डेडिकेटेड नहीं कुछ भी बताया गया है। बट यहाँ पे नीचे है इलायची, आपको यहाँ पे इलायची दिखाया गया है जो 7 पेज में। इलायची को आप पीस के 2 से 3 ग्राम इलायची को पीस के सोने से पहले पानी के साथ मिला के पियो तो बी बेटर स्लीप। वाह, अच्छी है। मैंने ये चीज के बारे में अभी पहली बार सुन रहा हूँ, तो हाँ सही है, 7 पेज है। तो आगे क्या होगा, आगे के पेज में और भी सीक्रेट चीजें हो सकती है, मुझे नहीं लगता आगे के पेज में और भी सीक्रेट चीजें हो सकता है। तो आप पता करेंगे और स्टेप बाय स्टेप जा रही हो, वीडियो पे एंडिंग तक बने रहो। वीडियो और भी ज्यादा, भाई आप इस वीडियो को स्किप करके जा रहे हो तो आपको बुक खरीदने की जरूरत हो या ना हो मुझे नहीं पता, बट वीडियो के एंडिंग में मैं आपको बुक कैसे मिलेगा बहुत सब चीजें बता दूंगा। तो यहाँ पे स्लीप की टाइमिंग भी कुछ चीजें मेंशन है, आपको दिखाई दे रहा होगा स्लीप की टाइमिंग। तो आपको ये जो स्लीप का टाइमिंग है यहाँ पे टीनेजर के लिए कम से कम 8 से 10 घंटा आपको स्लीप लेनी होगी। जो अडल्ट है मेरी जैसी तो आपको 7 से 9 घंटे का नींद प्रॉपर लेनी है। तो अडल्ट एस 65 में कौन हाइट मैक्सिंग करता है यार, तुम ये देखो ना, 7 से 8 घंटा 65 एस में कौन हाइट मैक्सिंग करते हैं। उस टाइम पे तो भाई सबकी लॉटरी लगा हुआ है। तुम क्या यार, इस बुक में क्या क्या चीजें लिखा है इसकी बट ज़्यादा कोई खास चीज़ नहीं है जी, यही चीज़ कंटिन्यू लिखा गया है। एक्सरसाइज, योगा, जंपिंग रोप, स्टेशनरी बाइक, ये सब चीज़ें ही यहाँ पे फिर से मेंशन है। और सबसे ज़्यादा यहाँ पे इंटरेस्टिंग लगा माइक्रो फ्रैक्चर मेथड। यहाँ पे माइक्रो फ्रैक्चर मेथड के बारे में जिक्र किया गया है, देख सकती हो। तो ये जो माइक्रो फ्रैक्चर मेथड है ऑलरेडी मैं अपनी इसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस बना के रखी है, तुम चेकआउट कर सकते हो मेरी शॉर्ट वीडियो। तो यहाँ पे माइक्रो फ्रैक्चर बनाने के बारे में कोई ज़्यादा खास तरीका तो नहीं बताया गया है, बट यही सिंपल है जो तुम अपनी लेग में ये चीज़ें करती हो। यहाँ पे 4 चीज़ें माइक्रो फ्रैक्चर के लिए बताया गया है कि आपको माइक्रो फ्रैक्चर क्रिएट करने के लिए आपको ये चीज़ें बताया गया है। जंपिंग, किक अगेंस्ट ए पंचिंग बैक, और तीसरा जो है रनिंग और स्प्रिंटिंग, फोर्थ डांसिंग। ये चीज से मैं अपनी वीडियोस में ऑलरेडी बता चुकी हूँ, आपने नहीं देखा तो जाके देख लो। और इसकी बात यहाँ पे एटलीस्ट आपको 2 घंटे डेली मैक्सिमम करना है। यहाँ पे और एक चीज गौर करने की बात है कि आप ए गुड क्वालिटी रेजिस्टेंट बैंड, आपको जो आपकी जो रबर बैंड है आप जिससे अपने लेग स्ट्रेचिंग करती हो या कमर भी जो स्लिप स्ट्रेच मेथड होता है उसको इम्प्रूव करने की जरूरत है। यहाँ पे हाँ यार मुझे भी करने की जरूरत में है यार, सही में अब मुझे भी ये चीज इंप्रूव करने की जरूरत है। यहाँ पे गुड क्वालिटी रेजिस्टेंट बैंड मेरे पास जो है वो उतना गुड क्वालिटी की मुझे भी नहीं लगती, तो हाँ यही है। और एंकल वेट हाँ मैंने परचेस किया है, बट उसको मैं रात को सोने से पहले ही यूज करती हूँ। अदरवाइज स्प्रिंटिंग, साइकिलिंग में मैंने यूज करके नहीं देखी, तो चलो करके देखना ही पड़ेगी। यहाँ पे एक चीज क्लियरली लिखा है कि हाउ टू डू इट, क्रिएट माइक्रो फ्रैक्चर, स्ट्रेसिंग माइक्रो फ्रैक्चर, हील माइक्रो फ्रैक्चर, स्लिप। बस यहाँ हील होगा शरीर में माइक्रो फ्रैक्चर। उसके बाद स्किपिंग रोप तो हर किसी को पता है, तुम कर सकते हो दिन में 200, 300, 400 तुम्हारी अकॉर्डिंग, तुम जितना कर सकते हो मॉर्निंग इवनिंग। और इसकी बात ज्यादा कुछ खास नहीं है, सिर्फ स्ट्रेचिंग करो, ये सब करो, वो सब का मतलब। इसके बाद यहाँ पे एक इमेज बहुत अजीब सा दिया हुआ है। मैं अभी मसाई जंपिंग करता हूँ तो मतलब माइक्रो फ्रैक्चर तो छोटे छोटे माइक्रो फ्रैक्चर होगी ही, बट ऐसा इमेज देने पे भाई नेगेटिव ऑरा आता है, नेगेटिव पॉइंट लगता है मेरे को, तो नहीं देना चाहिए। तो इस बुक में ये कुछ था और हमारी पेज खत्म होने को है, 12 पेज जा चुकी है ऑलरेडी। और यहाँ पे देखो हाउ टू डू इट, ये ग्रूट है, ये मेरे को शायद से ये इमेज मेरे को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ये जो इमेज है मुझे ये लगता है कि ये जो इमेज है ये ट्रेडिंग में होना चाहिए, बाकी ग्रूट में, बट हाइट के ग्रूट में ये ग्राफ क्या कर रहा है, डोंट मैटर। और यहाँ पे साइकिलिंग के बारे में एक अच्छा सा मेथड बताया गया है, जो अब यहाँ पे मैं फोटो दिखा रही हूँ। इस तरह से आपको पेटल अपने पैर के बीचों बीच रख के आपको साइकिलिंग करनी है, ना कि आप सामने से ना आगे से, पूरे मिडिल में पेटल रख के आपको ABC जो दिखाई दे रहा है उसमें आपको अपनी पेटल रख के आपको साइकिलिंग करनी है। दिस इज द
यहाँ पे आपको साइकिलिंग के बारे में 15 मिनट साइकिलिंग करने को बताया गया है, आप तुम्हारी अकॉर्डिंग कर सकते हो। यहाँ पे एक चीज मोस्ट कॉमन है कि भाई आप अपनी साइकिलिंग करके 1 इंचेस अपनी 1 महीने में बढ़ा सकते हो। देखो यहाँ पे ये चीज लिखा है, यू कैन एक्सपेक्ट 1 इंचेस इन द सिनबोन लैंड इन 4 मंथ। भाई 4 महीने में मैं 1 इंचेस हाइट को इंक्रीज कर सकता हूँ साइकिलिंग करके। दिस इज द बहुत पॉसिबिलिटी है कि मैं, ये बहुत अच्छा पॉसिबिलिटी है। तो वाह यार, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। तो हाँ, मुझे करके देखना चाहिए। मैंने इस चीज को अप्लाई नहीं करके देखा, साइकिलिंग करती हूँ बट इतना डिटेल में ये चीज मुझे भी पता नहीं थी, तो इस बुक के अकॉर्डिंग पता चल गया। और टू बी एंड कि यह बुक खत्म होती है और यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट गौर करने की बात है। यहाँ पे एक चीज लिखा है, द 10 स्टेप टू अचीविंग इंस्टेंट हाइट। नंबर 1, 48 आवर आपको कुछ नहीं खाना, उसके बाद कुछ खाना है, उसके बाद कुछ नहीं करना है। यहाँ पे ये चीजें मेंशन है, ट्रांसलेट और तो हिंदी। सेकंड में डेली पानी रेगुलर पीना है, जैसे कि आपका बॉडी वेट, ये यहाँ पे नहीं बताया गया बट आपकी जो बॉडी वेट है वो 60 kg है, तो आपको डेली मैक्सिमम 3 लीटर पानी पीना ही पीना है। बट आप गर्मी के अकॉर्डिंग, ठंडा गर्मी मौसम, इंडिया में तो भाई बहुत ज़्यादा तरह तरह के मौसम पाया जाता है, अलग अलग डिफरेंट एटमॉस्फेयर में रहती हूँ, तो हाँ तुम्हारे अकॉर्डिंग तुम देख सकती हो। बट एक मैक्सिमम एक कैलकुलेट कर सकते हो कि तुम्हारी बॉडी वेट 60 kg है तो तुम्हें 3 लीटर पानी पीने हैं। 20 kg प्लस 1 लीटर पानी, हो गया डन। नंबर 3, 48 आवर की बाद पहला स्टिमुलेशन करे। नंबर 4, इस बुक की अकॉर्डिंग बताया गया जो तरीका स्टिमुलेशन से बाद और स्टिमुलेशन से पहले न्यूट्रिशन है वो भरपूर मात्रा में लेनी चाहिए। नंबर 5, डीप स्लीप, स्लो वेव स्लीप कहते हैं, गहरी नींद लेना चाहिए आपको। नंबर 6 में अपना जो नॉर्मल जो डाइट है उस पर लौट आए। नंबर 7, ये बहुत अच्छा है, अपने शरीर की सुने, अपनी शरीर की सुनो, उसकी बाद ही तुम स्टिमुलेशन पे लौट के या उसकी बात करना ना करना तुम्हारी मर्जी। नंबर 8 पे हैबिट होने की वजह से या आदत के दौर पे तुम्हें अपनी ऊंची ऊंची चीजों को सुनना चाहिए। नंबर 9 सबसे अच्छा है, मुझे ये लगता है कि हफ्ते में 2 बार से वीकली आपको 2 बार से ज्यादा आपकी अपनी हाइट को मेजरमेंट ना करे। अपनी पोस्चर को बेहतर करते हुए या अपनी मुद्रा पे जोर देते हुए आपको हफ्ते में 1 बार वॉकिंग 1 घंटा करना चाहिए। इसमें यही चीज मेंशन है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इस बुक में भी ज्यादा कुछ खास था नहीं। और अगर आपको ये बुक आपको फ्री में चाहिए तो भाई आपको मैं सभी को फ्री में दे दूंगा। बस आपको अपने इंस्टा का जो यूजर आईडी है वो आपको कमेंट कर देना है। और इस वीडियो का छोटा सा एम है 1000 लाइक, 1K लाइक और 500 कमेंट। 500 कमेंट आपने करवा दिया तो भाई हर किसी को मैं अपने इंस्टा अकाउंट से मैं हर किसी को सेंड कर दूंगा। आपको आपका इंस्टा का जो आईडी है वो कमेंट कर देना है। 500 कमेंट पूरा होती ही और 1000 लाइक कंप्लीट होती है, मैं आपको ये बुक सभी को अपनी इंस्टा की डीएम में मिल जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो भाई सब्सक्राइब कर सकते हो, पसंद आए तो सब्सक्राइब कर सकते हो, नहीं पसंद आती तो अनसब्सक्राइब कर सकते हो। ऑलरेडी जिसने सब्सक्राइब किया हुआ है वो भी अनसब्सक्राइब कर सकते हो, पसंद नहीं आया तो मिलते हैं दूसरी वीडियोस में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू गाइस।